हेलो माय डियर फ्रेंड। मैं ग्लोबल एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है गणित पेडागोगी। और गणित पेडागोगी के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है गणित की शिक्षण विधियाँ। इससे पहले मैंने 6 शिक्षण विधियाँ जो है इसका लेक्चर जो यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप वहाँ से लर्न कर ले। उसके बाद ही इस विधिया को देखेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इसमें इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है आपको आप मेरा जो है आप व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप उधर से मैसेज करेंगे। मैसेज करने के बाद हम इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम प्रयोगशाला विधि, और इसके बाद एक और विधि पढ़ेंगे, योजना विधि। तो पहले हम प्रयोगशाला विधि को देख लेते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रयोगशाला विधि का मतलब ही है कि आपको प्रयोग करना है। लेबोरेटरी में जाके आपको प्रयोग करना है। जो भी आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाए उसका प्रयोग करना है, प्रैक्टिकल करना है आपको लेबोरेटरी में जाकर। तो ये आप जो है अच्छे तरीके से जो है इसको अच्छे तरीके से पहले से भी जानते हैं। थोड़ा सा और जो टेक्निकल बात है वो आपको यहाँ पे मैं करूँगा। टेक्निकल बातें ये है कि क्या इसमें क्या क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ ये चीज़ें नहीं मिलता है, क्या क्या इसमें, क्या इसका डिसएडवांटेज है, क्या इसका एडवांटेज है, हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। प्रयोगशाला विधि में जो है गणित एक ऐसा विषय ही है जो आप सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के नहीं, आपको इसमें क्यों या क्या इसमें तर्क कर सकते हैं आप। और उस तर्क को जांचने के लिए आपको लेबोरेटरी में जा सकते हैं। इसका ज़्यादातर फ़ायदा जो है ज़्यादातर साइंटिस्ट लोग ये ज़्यादा करते हैं। जैसे ट्रिगो का यूज तो हर जगह है, चाहे कंस्ट्रक्शन, जितना भी कंस्ट्रक्शन है उसमें है। चाहे टनल बनाना हो, पुल बनाना हो, कोई भी ब्रिज वगैरह बनाना हो, कोई बिल्डिंग बनाना हो, सब जगह उसका यूज है। तो वो धीरे धीरे यहीं पे शुरुआत है उसका, लेबोरेटरी से ही शुरुआत है उस चीज़ों का। तो आप जो है गणित सिर्फ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सिर्फ इसे रटा रटाया नहीं पढ़ सकते, आप इसको समझना पड़ता है। हर तथ्य को, हर तथ्य, हर प्रूफ करना पड़ता है उसे। हर तथ्य को जितना सूत्र, सिद्धांत, फॉर्मूले वगैरह है वो सब को आप जांच कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो बच्चे यही करते हैं। और इस विधि में ज़्यादातर आप देखेंगे तो इस विधि में जो है बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, इसलिए सारे इक्विपमेंट आपको लाना पड़ेगा। और सारे इक्विपमेंट के लिए, रखने के लिए उसको स्पेस चाहिए, और सीखने के लिए भी आपको समय चाहिए, काफ़ी समय चाहिए। तो इसमें समय ज़्यादा लगता है। इसके बाद में मनी ज़्यादा लगता है, इसके बाद प्लेस ज़्यादा लगता है। लेकिन कुछ बहुत सारे फ़ायदा भी है। फ़ायदा के साथ में आप जानते ही हैं कि डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों रहता है। तो इसलिए बहुत सारे फ़ायदा भी है। तो आप इस देखेंगे, थोड़ा सा इसमें पढ़ लीजिए आप, कि गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर ही नहीं सीखा जाता, बल्कि करके सीखा जाता है। इस सही बात है कि इसमें जो है इस पहले ही मैंने बोल दिया है कि गणित एक ऐसा विषय है जो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरणों, यंत्रों, अन्य सामग्री की सहायता से तथ्यों, नियम, सिद्धांत आदि की सत्यता को जांच करते हैं, और उनकी उपयोग व्यवहारिक समस्याओं का हल करने में तथा इस विधि के छात्र ज़्यादा सक्रिय रहता है। सही बात है। क्योंकि सभी जो सूत्र, सिद्धांत, नियम है, वो जितना भी यंत्र वगैरह पड़ा है आपके लेबोरेटरी में उसका प्रयोग करके आप जो है इसमें कर सकते हैं। इसका गुण जो है, इसमें बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा सीखने में रुचि लेगा। इसके बाद में जो सीखेगा वो हमेशा परमानेंट रहेगा आपको। इस विधि को स्वयं इसमें टीचर बताते हैं, उसके बाद में बच्चा जो है स्वयं अपने आप जो है अध्ययन करते रहता है। हाँ, एक बात और है कि सभी टीचर जो है इसमें इंडिविजुअल भी टाइम दे सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। तो ये भी फ़ायदा हो जाता है, सामूहिक शिक्षण हो जाता है उसके पास। जो है इसके बाद जो है वो सीखता है जो परमानेंट रहता है। इसके बाद जो है बालक में यंत्रों का पूरी तरीके से ज्ञान हो जाता है। और बालकों के सभी इंद्रियों का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि वो सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। इसके आँख, कान, नाक, जितना भी है, हाथ, सभी की यूज़ करता है। तो वह सभी का विकास भी होता होगा, स्वाभाविक बात है। यह विधि आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। सही बात है, जो प्रैक्टिकल करेगा उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जा सकता है इस विधि में।
इस टीचर जो है जो भी है आपको इंडिविजुअल एक ग्रुप पर ध्यान देना है, तो उसमें बच्चे जो है बच्चे पर भी एक एक करके ध्यान दिया जा सकता है। इस बच्चे में इस विधि में कुछ दोष भी है, जैसे छोटे बच्चों के लिए ये उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि छोटे बच्चे तोड़ ताड़ कर देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे वो हमेशा, वो तो खेलने में ही लग जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा उपयोगी बच्चों के लिए नहीं है। इसके बाद ये ज़्यादा कॉस्टली होगा, ज़्यादा स्पेस लेगा, समय ज़्यादा लेगा, समय पर जो है सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो ये सारे इसका जो है डिसएडवांटेज आया जाएगा। प्रोजेक्ट एक ही योजना विधि जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि है। योजना विधि ऐसे तो जो है आप जैसे इंजीनियरिंग वगैरह देखेंगे, इंजीनियरिंग में ज़्यादातर प्रोजेक्ट मिलता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे ऑटोमोबाइल का प्रोजेक्ट मिल गया, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का, कुछ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो है उसके सामने में रख दिया जाता है। जितना कंस्ट्रक्शन हर चीज़ का, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह का है, जितना उस सब का प्रोजेक्ट होता है, पहले प्रोजेक्ट को फिर उसको जो है छोटे छोटे ग्रुप बना दिया जाता है, टीचर के निगरानी में वो चीज़ें तैयार किया जाता है। तो प्रोजेक्ट विधि में ये जो है काफ़ी छोटे बच्चे के लिए कैसे किया जाए, तो वो है इसमें जॉन डेवी के शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का खोज किया है, और जॉन डेवी ने एक बुक लिखा था प्रयोजनवाद। उस प्रयोजनवाद को पढ़ने के बाद जो है किलपैट्रिक जो है इस विधि का निर्माण किया है। तो इस विधि में काफ़ी जो है इस विधि में जो है जॉन डेवी ने किलपैट्रिक ने जो है इस विधि को दिया है, और इस उसने जो है एक परिभाषा भी दिया है कि जो है सामाजिक परिवेश में ही कर सकते हैं इसको, तो सामाजिक परिवेश में इसको पूरा कर सकते हैं। आप इसको एक बार पढ़ भी ले। जॉन डेवी के छात्र सर विलियम किलपैट्रिक जॉन डेवी के द्वारा लिखी गई बुक प्रयोजनवाद से प्रभावित होकर इस विधि को प्रतिपादन किया। इस विधि में छात्र के सामने एक समस्या पेश की जाती है, और इससे उसे जो है प्रोजेक्ट कार्य उद्देश्यपूर्ण कार्य में समस्या पेश की जाती है और छात्र उसका समाधान निकालते हैं। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जा सकता है। ये मैंने ट्रिक के साथ पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि योजना विधि इन्होंने दिया है, और किलपैट्रिक का कोई भी योजना मैंने उसमें सिखाया था आपको ट्रिक, किलपैट्रिक यानी कील पेट में मारेगा तो कोई ना कोई ज़रूर उद्देश्य होगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रयोजनवाद जो है किलपैट्रिक का है। आप देख भी सकते हैं इसमें बहुत सारा जो है, जैसे देखिए यहाँ पे परिस्थितियों का प्रदान करना। पहले हम क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन, इसके बाद में परिस्थितियों का चुनाव करना। सही बात है, पहले टीचर क्या करेगा, बहुत सारा उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम देगा, उस प्रॉब्लम में बच्चे क्या करेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे, उसका योजना बनाएगा, योजना बनाने के बाद उसको रन कराएगा, यानी कि उसको लागू कराएगा। लागू कराने के बाद उसका मूल्यांकन भी तो करेगा, और उसका मूल्यांकन करने के बाद क्या लॉस हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सब देखेगा। उसके बाद में उस चीज़ को रिकॉर्ड रखेगा, क्योंकि आगे ये गलतियाँ जो भी मान लीजिए गलती होता है वो गलती आगे नहीं हो, तो इसके लिए रिकॉर्ड भी रखेगा वो चीज़ को। और मान लीजिए कोई सुधार भी आता है, कोई अच्छा चीज़ होता है, तो उसको भी रिकॉर्ड रखेगा। योजना विधि का कुछ कार्य भी है, जैसे कुछ कार्य आपको समझा देते हैं। बच्चों का जैसे परिसर में सफाई करवाना है, संग्रहालय की स्थापना कराना है, विज्ञान मेले करवाना है, जैसे कुछ लाइब्रेरी वगैरह का जो है उसमें कराना है, ठीक है। इस तरीके से जैसे प्रोजेक्ट का भी बहुत सारा जो है हमेशा विजिट लगते रहता है आपका, तो एग्जीबिशन वगैरह लगते रहता है, तो एग्जीबिशन वगैरह लगवाना, उसमें देखना, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। इसका गुण है, इसका काफ़ी गुण भी है। इस विधि में छात्र जो है कार्य के दौरान सक्रिय रहेगा भी, सही बात है, क्योंकि छात्र जो है खुद से जिम्मेदारी को समझता भी है, और जिम्मेदारी लिया है तो सब करेगा ही, सक्रिय ज़्यादा रहेगा। इस विधि में करके सीखने पर आधारित है, सही बात है, करके सीखने पर आधारित है। प्राप्त ज्ञान लंबे समय तक रहेगा ही, और एक लीडरशिप भी आता है, क्योंकि आप जब इसमें काम करेंगे तो एक लीडरशिप भी आती है। सब समूह में आपका जब काम करते हैं तो। और दोस्त है, इसमें अधिक समय लगता है। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी ये नहीं है। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन अभी हम छोटे बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो है आप छोटे बच्चों को ही दे सकते हैं, तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा। आप जो है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है
8740861724। आप भी इस पर मैसेज करेंगे और आपको इसका PDF आपको मिल जाएगा। एक दो विधि और है, वो एक दो विधि जो है हम उसको भी देख लेंगे। उसके बाद जो है हम हो सकता है तो आपको मैथ ही स्टार्ट करें, तो उसमें और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो वो जो है आपको सबके लिए रहेगा, चाहे वो SSC का हो, चाहे SSC जेल हो, प्री हो, ये बैंक हो, रेलवे हो, सभी के लिए वो मैथ होगा। तो वो भी ज़रूर देखें। ये तो सिर्फ ओनली सीटेट और स्टेट के लिए ही हैं, तो ये सीटेट और स्टेट वाले देखें। आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।